everyone, this is Ankita. Welcome back to my channel. So students, we are on the 8th chapter of class 10th. The name of the chapter is Introduction to Trigonometry. So basically ये जो टर्म है ये आप सभी के लिए, जितने भी 10th स्टूडेंट हैं इनके लिए ये टर्म न्यू है. इससे पहले आपने इस टर्म के बारे में ना तो कभी सुना होगा ना इस चीज़ को कभी पढ़ा होगा. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है. सो आज हम इसके बारे में जितना भी इंट्रोडक्शन है, जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में होंगे उससे रिलेटेड जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ग्रीक वर्ड. ओके, दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड which is divided into 3 parts: trigono and metry. Tri means 3, gono means sides, and metry means measure. अब 3 sides हमारे पास ट्राइंगल के अंदर होती है तो हम बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है. ट्रिग्नोमेट्री जो है एक रिलेशनशिप है बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स. किसके? साइड्स और एंगल्स के बीच में ऑफ ए ट्राइंगल. ओके, तो हम ट्राइंगल्स के जब हमें साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप को देखना हो या इनको फाइंड आउट करना हो तब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं. क्या आप इसमें जो हम ट्राइंगल लेंगे वो कोई भी ट्राइंगल हो जाएगा या कोई स्पेसिफिक ट्राइंगल हम लेंगे? तो बेसिकली इसमें जो हम ट्राइंगल यूज़ करेंगे ये वो ट्राइंगल होता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल्स होते हैं? जिसमें एक साइड हमारी क्या हो, 90 डिग्री की हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं, इसको नाम दे दूं मैं A, इसको नाम दे दूं मैं B, इसको नाम दे दूं C. तो यहाँ पर जो मेरा ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है 90 डिग्री का. तो मैं बोल सकती हूँ ये ट्राइंगल मेरा कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है. और इसी ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं. ठीक है, यानी जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल होंगे उसी में ही आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास एक ही यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे? क्योंकि बी पे 90 डिग्री का एंगल हमारे पास बन रहा है. अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर आप लोगों को पता होगा तो एक टॉपिक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, 9th में भी करा था, 8th में भी करा था और अब 10th में भी आपको इस चीज़ का यूज़ करना है. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? बेसिकली h² इक्वल्स टू p² प्लस b². ये इस पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है. अब इसमें h का मतलब होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, p का मतलब होता है परपेंडिकुलर और b का मतलब होता है बेस. ओके, h मीन्स हाइपोटेन्यूस, p मीन्स परपेंडिकुलर और b मीन्स बेस. अब ये होते क्या है? देखो, हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है b पे. अब ये b पे 90 डिग्री का एंगल बना है तो इस एंगल की जो सामने वाली हमारी साइड होती है ये हमारी होती है हाइपोटेन्यूस यानी h. ठीक है, जो स्लांट साइड है यानी जो ऐसे टेढ़ी साइड है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. और ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट साइड होती है. ये राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारी हाइपोटेन्यूस और ये 90 डिग्री के जस्ट सामने हमारे पास रहती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बेस और परपेंडिकुलर. अब बेस हमारे पास क्या होगा? बेस हमारे पास होगा जहाँ पर भी हमारे पास हमारा जो हमें जिस एंगल को निकालना है वो एंगल हमें दिया रहेगा. जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको पता होगा तो एंगल हमें दिया रहता है थीटा. ठीक है, हम इसे थीटा बोलते हैं. तो जहाँ पे भी हमारे पास ये थीटा रहेगा तो जिस भी साइड के ऊपर ये थीटा है उसे हम बोलते हैं बेस. और जो इस थीटे के सामने वाली साइड है, इस थीटा से सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ऐसी आपको सारी साइड्स पता होनी चाहिए कि कौन सी साइड h होगी, कौन सी p होगी और कौन सी b होगी. तो एक बार दोबारा से हम इसको देखते हैं. 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी हमेशा हाइपोटेन्यूस रहती है जिसे हम h बोलते हैं और ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल में. नेक्स्ट, जिस भी एंगल को हमें फाइंड आउट करना है, जो एंगल हमें दे रखा है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे थीटा है. ठीक है, तो ये जिस भी साइड पे हमारा बनेगा, जिस भी साइड पे रहेगा वो साइड हमारी बेस होती है और इस एंगल के सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होगी. यानी थीटा के सामने वाली साइड जो भी होगी
वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। सो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल की हमें 2 साइड्स गिवन है, AC हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है और CB हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, और हमें AB साइड फाइंड आउट करनी है। तो जितनी चीज़ें गिवन है एक बार हम उसे लिख लेते हैं। हमारे पास AC है 4 सेंटीमीटर, CB है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, हमें AB साइड फाइंड आउट करनी है। अब AB साइड फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें AB साइड निकालनी है। तो क्या करेंगे हम H, P और B को मार्क करेंगे कि कहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ये हमारा हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये हमारी H हो जाएगी। ओके, इसमें हमारा बेस और परपेंडिकुलर क्या रहेगा, जिसमें हमें कोई एंगल नहीं दे रखा। जैसे मैंने जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें हमारे पास यहाँ पर एक एंगल फॉर्म था थीटा, लेकिन यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमारी स्ट्रेट लाइन रहेगी, जो बिल्कुल सीधी रहेगी, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है, और जो नीचे की लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है, ये हमारी बेस हो जाएगी। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमारी H को फाइंड आउट करेंगे। सो इस यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम होती है H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब H स्क्वायर हमारे पास कौन सी साइड है, AB साइड है, तो हम H की जगह लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर। नेक्स्ट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाली लाइन है जो हमारी क्या है, AC, तो हम इसको लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास है CB, तो हम B की जगह लिखेंगे CB का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट AB हमें फाइंड आउट करना है, तो AB की जगह हम AB लिखेंगे। AC साइड हमें कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, दिस वन, तो हम AC की जगह लिखेंगे 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस CB साइड हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम इनको सॉल्व करेंगे। AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16 प्लस 3 का होल स्क्वायर होता है 9। नेक्स्ट AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और 9 हमारे पास कितना होता है, 25। अब हमें AB निकालना है, बट यहाँ पे AB का स्क्वायर है। जैसे एक साइड हमारे पास प्लस होता है तो हम उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक है, कोई माइनस में होता है, दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं वो प्लस में होता है। कोई चीज़ डिवाइड में दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और कोई मल्टीप्लाई में उसे हम इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं वो डिवाइड होती है। सेम ऐसे अगर हमारे पास एक साइड स्क्वायर है और हमें इसको शिफ्ट करना है दूसरी तरफ, तो ये स्क्वायर दूसरी तरफ हमेशा रूट में चला जाता है, तो AB हमारे पास हो जाएगा रूट 25, और आप सभी को पता है 25 किसका रूट होता है, 5 का, तो 5 सेंटीमीटर हमारे पास AB साइड आ जाएगी। तो ये जो हमारी AB साइड हो जाएगी ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेन्यूस हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमारे पास होती है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और लास्ट कॉट। ठीक है, एंगल लिख देते हैं थीटा, 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 तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये हमारे पास होती है सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब इनके एक फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, जिसको याद करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा फेमस शॉर्ट ट्रिक है, जिसे हम कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन में H, कॉस का फॉर्मूला होता है B अपॉन में H, टैन का फॉर्मूला होता है P अपॉन में B। ठीक है, ये सारे हमारे पास रहते हैं अपॉन में। ओके, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूस और B का मतलब है बेस। ठीक है, तो आपको यही शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने होते हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहले है साइन, सोना चांदी के लिए कॉस, तोले तोले के लिए है टैन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ा था, अब इनका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उनके रिलेशनशिप के बारे में हमें पढ़ना है। तो साइन थीटा को हम रेसिप्रोकल में कैसे लिख सकते हैं,
1 में कोसेक थीटा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में सेक थीटा, ठीक है। और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में कॉट थीटा। ओके, टेन को लिखने का हमारे पास एक और मेथड है जिसे हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा के दो हमारे पास फॉर्मूले हैं, 1 में कॉट थीटा, दूसरा है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है कोसेक थीटा। तो कोसेक का साइन के साथ रिलेशनशिप होता है, तो सेम इसका भी हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगा। तो कोसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 में साइन थीटा। साइन को 1 में कॉस थीटा लिख सकते हैं और कोसेक को 1 में साइन थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट कॉस को हम 1 में सेक थीटा लिख सकते हैं, तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 में कॉस थीटा। ओके, टेन को हम 1 में कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो कॉट को 1 में टेन थीटा हम लिख सकते हैं। सेम जैसे टेन थीटा के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, वैसे ही कॉट थीटा के लिए भी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक है 1 में टेन थीटा और दूसरा होता है इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ऊपर था, कॉस नीचे था, तो अब इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ओके, ये तो कुछ हमारे पास रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। ये सारी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन का कोसेक रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का साइन होता है, कॉस का सेक होता है, सेक का कॉस होता है, ऐसे टेन का कॉट होता है और कॉट का टेन होता है। बट इनके यहाँ पे एक दूसरा और फॉर्मूला भी है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा टेन थीटा का होता है और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉट थीटा का होता है। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें और आती हैं। साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, यानी जब हम साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो साइन थीटा यहाँ पे नीचे डिवाइड में है, तो इसको हम जैसे इधर लेकर आएंगे तो किस में चला जाएगा? ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ इसको साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेम इन्हीं से ही इन्होंने ये वाले फॉर्मूले लिखे हैं। तो साइन थीटा को कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे कॉस यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और वैसे अगर टेन थीटा भी यहाँ ऊपर आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में जैसे हम इसको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा हमारा इक्वल्स टू 1 होगा।